पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज हम 8वें मंत्र के ऊपर थोड़ा विचार और अध्ययन गहरे तल पे उतरने की कोशिश करते हैं। जितना गुरुदेव हमें उसके गहरे तल पर उतरने की जितने हम कर सकते हैं उतने प्रयत्न ज़रूर करेंगे। तो कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, तो एक बार फिर से 8वें मंत्र को पठन करके फिर से एक बार इसको देखते हैं। 8वां मंत्र है सपर्यगात शुक्रम कायम व्रणम अस्नावीरम शुद्धमपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अब इसको मैंने ग्रुप में जैसे डाला ही हुआ है। सहा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम पर्यगात। ये हो गया पहला खंड। और दूसरा खंड जो है मंत्र का, इसमें है कवि ही मनीषी ही परिभूः स्वयंभूः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथा तथ्यतः अर्थान व्यदाधत। अब इसको जैसा ईशादी ईशादी 9 उपनिषद, ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तिका है उसमें जो अर्थ दिया हुआ है, इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ, फिर हम अगले अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं। सहा यानी कौन? वह ज्ञानी, जिस ज्ञानी ने अब ये ज्ञान को आत्मसात किया हुआ है कि वो सारे भूतों में खुद को और खुद में ही सारे जगत को और सारे जगत के भूतों को देख रहा है। जिसकी ऐसी दृष्टि बन गई है उसके लिए जिसे कोई विजुगुप्सा ना शेष रही, जिसको न कोई मोह हो न कोई शोक हो। अब ये जो पहला जो 7वां मंत्र है उसको ही आगे इसकी जो श्रृंखला बनी हुई है 8वें मंत्र पे। तो ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है उसका अब वर्णन इस 8वें मंत्र में हम आज अध्ययन करेंगे। अब बता रहे हैं कि सहा पर्यगात, वो इस तत्व को ही प्राप्त हो जाता है, यानी परम पिता परमेश्वर तत्व में ही समाहित हो जाता है ज्ञानी पुरुष। और अब ये तत्व कैसा है, तो इस तत्व के बारे में ये जो वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे, तत्व को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए एक बार हम फिर से थोड़ा रिवीजन करेंगे। पहले मंत्र में जो बताया गया है उसी का विस्तार 8वें मंत्र तक हम कर रहे हैं। अलग अलग दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले मंत्र में ये बताया जा रहा है कि ये जो तत्व है वो कैसा है। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जो ईशन तत्व है इसका वास हर कण कण में, जगत के हर स्थानों में, हर कालों में है। और आगे बताया जा रहा है कि वो तत्व कैसा है। अनेजत एकम, उसमें कोई कंपन नहीं। मनसो जवियो, फिर भी वो मन से भी तीव्र गति से गतिमान है। आपनुवन पूर्वमर्शत, आप जिस भी स्थान में जाओगे वो पहले से ही विद्यमान वहां पे है। वो सारे स्थानों में है और फिर भी वो कहीं भी नहीं है। तद्धावतो अन्यान अंत्येति तिष्ठत, जहां भी जाओ पहले से है। अब मातरिश्वा दधाती, इसी का जो है इसी मंत्र में हम ये जो दूसरा खंड है शाश्वतीभ्यः समाभ्यः और याथा तथ्यतः, ये जो तथ्य है हर एक का, इसमें ये जो है इसको हम अगले खंड में इसका अध्ययन करेंगे। अब इसी तत्व के बारे में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि तदे जति तन्ने जति, वो चलता भी है और नहीं भी चलता। उसका चलनापना है वो मिथ्या प्रतीति मात्र है और उसका जो सत्य स्वरूप है वो स्थिर है। तद्दूरे तदंतिके, वह दूर भी है और अत्यंत समीप भी है। तदु अंतरस्य सर्वस्य, तो वो सबके अंदर भी है और सबके
बाहर भी है, क्योंकि अंदर बाहर का भेद तो उसमें है ही नहीं, वो एक ही है। और इस प्रकार से ये ज्ञानी जो सारे भूतों में एकत्व को देख रहा है, या फिर सारे भूतों में एक ही तत्व को जो अव्यक्त है उसको जो भली भांति समझ रहा है, जान रहा है, और खुद में ही इन सारे भूतों को वो समाहित होकर इस सारे जगत को एक ज्ञान की दृष्टि से जो देख रहा है, ऐसा वह ज्ञानी, ऐसा वह महापुरुष इस तत्व को ही सहपर्यगात, इस तत्व को ही प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे जो वर्णन है वो ऐसे महापुरुष या ऐसे ज्ञानी के बारे में बताने की यहाँ पे श्रुति हमें पुनः पुनः बार बार हर एक दूसरे दृष्टिकोण से, हर एक एंगल से हमें समझाने की कोशिश हो रही है। ऐसे यहाँ पे बताया जाता है कि मतलब जो शंकराचार्य जी की टीका है उसमें बताया जाता है कि ये श्रुति माता है, उसको कभी मतलब वो बार बार बता रही है, तो एक बार बताने से अगर काफी नहीं है तो जैसे माँ दूसरी बार समझाएगी, तो वो अपना हर तरह से प्रयास करती रहेगी जब तक उसके बच्चे को वो बात समझ में ना आए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसमें कोई ना शोक बचा, ना कोई मोह है, जिसमें कोई विजुगुप्सा ना रही, जिसकी दृष्टि के सारे भेद मिट गए, जो अब सारे भूतों में खुद को और खुद में सारे जगत को देख पा रहा है, जिसकी दृष्टि अब साफ हो गई, यानी जिसकी दृष्टि के सारे विभ्रम मिट गए, अब जो है वही वो देख रहा है, या फिर दिख रहे हर दृश्य कण में ईशन का वास वो महसूस कर रहा है। दिख रहे हर कण, हर जीव, हर वस्तु, हर पदार्थ, हर चीज में, हर भूत में जो उसका रंग या रूप ना देखते हुए जो ना दिखने वाला, जो अव्यक्त अदृश्य तत्व है, जो उस तत्व को ही देख रहा है, ऐसे महाज्ञानी, ऐसे महापुरुष के बारे में यहाँ श्रुति माता बता रही है कि जगत में अब ऐसे पुरुष की जो जगत के प्रति देखने की जो सत्य बुद्धि है, उसका जो भ्रम है वो मिट गया है, क्योंकि अज्ञानवश जो दिखाई दे रहा है उसको सत्य मानने की बुद्धि एक अज्ञानी करता है। लेकिन इस जगत में जिसकी असत्य बुद्धि दृढ़ हो गई, जो जगत को मिथ्या मानने का जो उसकी दृढ़ता है, उसकी ज्ञानी दृष्टि है, वो स्थित हो गई है, ऐसे महानुभाव के बारे में श्रुति माँ बता रही है कि सपर्यगात, ऐसा महाज्ञानी तत्व को ही प्राप्त हो जाता है। अब ऐसा महाज्ञानी यानी ऐसा महापुरुष मनुष्य के जो सारी वृत्तियां है, उस सारी वृत्तियों से ऊपर उठ गया। सारी अंतःकरण की जो भावनाएं हैं उनसे भी अब वो ऊपर उठ गया। इस मनुष्य वृत्ति से वो परे हो गया। कैसे परे हो गया? जैसे कि हम देखते हैं कि एक कोई बाज होता है, तो अगर बहुत सारे बादल है, वो भीग रहा है, तो वो क्या करता है, अपना सारा बल लगाता है और उन बादलों के ऊपर उठ जाता है, जहां सूरज उसको साफ साफ दिखाई देता है, जहां कोई बादल नहीं। इस प्रकार ये ज्ञानी अज्ञान के बादलों से ऊपर उठ जाता है और जो है सो वो देख सकता है। अब इतनी उसकी ऊपर छलांग उठ गई है दृष्टिकोण की, देखने की जो दृष्टि है वो उतनी उसकी उन्नत हो गई है, इसलिए वो सबसे परे हो गया है। अब यही बताया जा रहा है पर्यगात, यानी क्या? परे। ये जो परम तत्व है ये सबसे परे है, सारी सृष्टि से परे है। यानी क्या? सृष्टि यानी देश
काल, वस्तु, इन सबसे वो अपरिच्छिन्न है। ऐसा ही ये ज्ञानी सब कुछ जो भी सृष्टि में है उस देश, काल और वस्तु से परे, उन्नत, ऊपर उठ गया। अब यहाँ पे सहा को हम इसी प्रकार समझते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, तो जहाँ अब कोई हम शब्द ले ले कि जैसे कोई सुहानी नाम की लड़की है, तो उस लड़की को उसी नाम से हम बार बार नहीं बुलाते। सुहानी यहाँ आओ, तुम यहाँ बैठो, तुम उठो, तुम खाओ, इस प्रकार ये जो तुम है या वह है, ये जो सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं, इसी प्रकार से ये जो सहा, सहा पर्यगात, तो इस सहा से इस ज्ञानी पुरुष जो तत्व में समाहित हो रहा है, इसके बारे में इस मंत्र में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। अब ये जो तत्व है और यह जो ज्ञानी पुरुष है, अब वो एक ही हो गए हैं, क्योंकि उसकी जो अज्ञानी दृष्टि है वो बिल्कुल नष्ट हो गई है। इसलिए अब श्रुति ऐसे ज्ञानी पुरुष या तत्व के बारे में बता रही है कि वो तत्व कैसा है। अब हम इस तत्व को तो जान नहीं सकते, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसको तो हम देख सकते हैं। वो किसी संत के रूप में होगा, या किसी गुरु, महंत या साधु के रूप में होगा। तो अब कोशिश हो रही है कि श्रुति माँ हमारे सामने इसका वर्णन कैसे करेगी। जो तत्व है, जो अज्ञेय है, जहाँ पे कोई शब्द पहुँचते ही नहीं, अब उसको कैसे भाई समझाया जाए बच्चों को। तो एक यहाँ पे इस प्रकार से कोशिश हो रही है सहा को, तत्व को बयान करने की। अब ये तत्व कैसा है, तो पहला यहाँ पे उसका वर्णन आता है शुक्रम। शुक्रम यानी जो शुक्र का तारा हम देखते हैं, अगर हम कभी सुबह जल्दी उठेंगे तो शुक्र का तारा आकाश में हमें बिल्कुल सीधी आंखों से दिखाई देता है और वो बड़ा तेजस्वी होता है। तो उसका जो तेज है, ऐसा ये परम तेजस्वी, परम तेजवान और ओजस्वी और स्वयं प्रकाशी, ऐसा बताने की कोशिश हो रही है इस तत्व को या ज्ञानी को। तो जिस प्रकार शुक्र का तारा सीधी आंखों से भी आकाश में तेजस्विता उसकी कम नहीं होती, सीधी आंखों से भी वो जिस प्रकार बिल्कुल आसानी से हमें दिख पड़ती है, उस प्रकार ये शुक्रम यानी जो चैतन्य है, जो ओज है, जो शक्ति या तेज है, इसको बताने की कोशिश हो रही है। ऐसा ये तत्व है और ये ज्ञानी ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी, शक्तिमान, स्वयं प्रकाशी हो जाते हैं। अब ये स्वयं प्रकाशी यानी क्या? आत्मप्रभ, प्रभा यानी प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश, जिसके प्रकाश में स्थूल से सूक्ष्म और व्यक्त से अव्यक्त सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। यानी जिसके प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो उठता है, उसे क्या दूसरे कोई प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाशित करने की? यानी जैसे सूरज है, अब सूरज तो खुद ही स्वयं प्रकाशित है ना, वो खुद ही सारे जगत को प्रकाशित करता है। तो क्या कोई दिए की या कोई दिया बाती की कोई जरूरत है उस सूर्य को प्रकाशित करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार ये आत्मप्रभ, स्वयं प्रकाशित, ऐसे ये ज्ञानी हो जाते हैं। ये तत्व तो ऐसा ही है। अब इस शुक्र से हमें एक, जैसे एक जो चैतन्य है, जो नया जीवन जिसमें प्रदान करने की शक्ति है, उसको शुक्र और शोणित इस शब्द से भी हम जानते हैं, जिससे
नया जीवन देने वाला जो शुक्र है, जो गर्भ, एक बच्चा गर्भ में बड़ा हो जाता है, वहां पे वो बीजांड फलित होकर, तो उस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखेंगे तो ये नया जीवन देने वाला ऐसा ये शुक्रम, ऐसा ये तत्व है। अब ऐसे जो स्वयं प्रकाशी शुक्रम ज्ञानी को दूसरे किसी प्रकाश की, दूसरे किसी छोटे दिए की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सहपर्यगात पहले ही शब्द में बताया जा रहा है। अब ये पर्यगात यानी क्या? परिसमन्तात अगात इति पर्यगात, ऐसे इसकी व्याख्या संस्कृत में होती है। अब इसको समझते हैं। आसमंत, परिसमन्तात, आसमंत यानी चारों दिशा, उससे भी परे, उससे भी अगात, इति पर्यगात, मतलब इस तत्व ने सारी ही दिशाओं में, जैसे 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 उपदिशाएं हैं और अधो और ऊर्ध्व, इस प्रकार सारी ही दिशाओं से जिसने जगत को घेरा है, जगत को चहुं और सभी दिशाओं से जिसने सर्वव्यापित किया हुआ है, ऐसा ये तत्व है। इसी को तो हमने पढ़ा, तद दूरे तदंतिके, फिर तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत। हम जहां भी जाए वो पहले से वहां खड़ा है, हमारी राह देख रहा है, पता नहीं वो कब गया वहां पे, वो स्थिर है, लेकिन फिर भी हम जहां भी जाए वो पहले ही पहुंचा ही हुआ है। वो दूर भी है, वो पास भी है। तदेजति तन्नेजति, उसमें कंपन है भी और नहीं भी है। जो कंपन है वो मिथ्या रूप में है, वो दूर है, वो पास भी है। तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सबके अंदर भी है और बाहर भी है। तो ऐसा ये तत्व है जिसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे किसी भी वस्तु, पदार्थ, किसी भी दूसरे चीज की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और कैसे उसको किसी दूसरे चीज से प्रकाशित करेंगे? अगर कोई दिया हम लेके यहाँ वहां घूमे तो उस दिए का प्रकाश कितना फैलेगा? कुछ तो सीमा होगी, लेकिन इसमें कोई सीमा है ही नहीं। परिसमन्तात अगात इति पर्यगात, जिसमें कोई सीमा नहीं। आसमंत, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना वो क्षितिज आगे आगे जाता ही जाएगा। तो जिसकी कोई सीमा नहीं, उसको किस मीटर से नापेंगे, किस दिए से उसको प्रकाशित करेंगे? किसी भी दूसरे चीज में वो क्षमता है ही नहीं कि वो उसको प्रकाशित कर दे। तो जब हम स्वयं प्रकाश या फिर आत्मप्रभ इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं या कभी सुनते हैं तो कितना सारा उसके पीछे है, क्योंकि ये जो तत्व है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वह सर्वव्यापी है। आप जिस भी दिशा में जाओ, जिस भी स्थान पर जाओ, कितने भी हजारों साल के भूतकाल में चले जाओ, अगर टाइम मशीन मिले हमें और हम किसी पहले युग में चले जाए या फिर किसी भविष्य काल में, बहुत सारी इंग्लिश मूवीज भी आई हैं कोई टाइम मशीन की, तो किसी भी काल में हम चले जाए वो पहले से विद्यमान वहां पे है। किसी भी स्थान पर जाए वो पहले से अत्यधिष्ठत, वो पहले से है, वो सारे कण कण में है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इसी का विस्तार इसी मंत्र में हमें दूसरे दृष्टिकोण से सामने आ रहा है। तो जहां भी जाए, हर स्थान, हर काल, हर कण में वो पहले ही वहां विद्यमान है, फिर भी वो कैसा है? अचल है, अनेजत, और उसमें कंपन होते हुए भी वो अनेजत है, उसमें गति होते हुए भी वो स्थिर है। अब ये इतने सारे जो विरोधाभासक हमें लग रहे हैं, वो सारे गुण उसमें किस प्रकार से हैं? क्योंकि इन सबसे वो परे है। अब ये हो गया विरुद्ध गुणों को हमने देखा कि किससे उसको प्रकाशित करेंगे, या फिर उसकी सीमा हो गई।
अब जो हम देख सकते हैं यानी नेति नेति विधि से, तो यहाँ पे थोड़ा निषेधात्मक वर्णन हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ अब शुक्रम का हो गया, लेकिन अब आगे है अकायम, अव्रणम, अस्नावीरम। ये जो है ये तीनों निषेधात्मक गुणों के वर्णन है। अकायम, अब ये तत्व में काया ही नहीं है। काया यानी शरीर। अब ये शरीर कैसा होता है? स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, लेकिन उसमें ना कोई स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म। वो सारे शरीरों से रहित है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई उपाधि है ही नहीं, उसमें कोई कारण भी नहीं है, तो कार्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा सारे ही शरीरों से परे है, यानी स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण सारे ही शरीरों से वो परे है। इसलिए अकायम से ये भी तीनों हमें समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें कोई मायोपाधि कहते हैं। उपाधियां कहाँ से होती है? माया में होती है। गुण सारे माया में है, तो गुणों के कारण गुण है और दोष है, और इन्हीं के कारण फिर उपाधियां है, और ये तत्व सारे ही उपाधियों से परे है। और ज्ञानी भी शरीर से परे है, शरीर में होते हुए भी वो शरीर से परे है। क्यों? क्योंकि अब आगे चलकर उसे फिर से ना ये सूक्ष्म शरीर, ना उसका जो कारण है वो सूक्ष्म शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि स्थूल शरीर का कारण है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का कारण है कारण शरीर। कारण ही ना शेष बचा तो कोई कार्य की आवश्यकता ही नहीं है, वहीं पे वो विलीन हो जाएगा। इसीलिए ये अकायम यानी जिसमें स्थूल शरीर नहीं, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं और कोई उपाधियां भी नहीं, इन सब से वो परे हो जाता है एक ज्ञानी, क्योंकि वो तत्व भी वैसा ही है। अब यहाँ पे शरीर को अगर हम समझेंगे तो अकायम, काया को तो बताया है, काया से हम शरीर ही जानते हैं, लेकिन शुरू, शरीर में एक शुरू शब्द आता है, और शरीर की व्याख्या जब हम देखते हैं तो शीर्यते इति शरीरः, मतलब जो क्षर हो रहा है, हर क्षण जिसमें क्षय हो रहा है, यानी जो अंत में जाकर फटने वाला है, ऐसा वो शरीर है। इसी को जब वो जो विधि करते हैं ना, तो एक घड़े को फोड़ते हैं, वो जो व्यक्ति मर जाता है तो एक घड़े को वो फोड़ते हैं। वो घड़ा मतलब क्या? ये जो हमारा जो मस्तिष्क है वो घड़े का एक प्रातिभाषिक उसको बनाया जाता है, और अब वो फूट गया, वो घड़ा यानी वो स्थूल शरीर का ही एक प्रक्षेपण वहां समझा जा रहा है। अब वो फूट गया, और जो इस देह में रहने वाला जो देही है वो उसकी यात्रा के लिए निकल चुका। तो ये फूटने वाला, शुरू यानी फटना, और शरीर की व्याख्या है शीर्यते इति शरीरः, जो हर क्षण क्षर हो ही रहा है, उसमें जीज हो रही है। जीज यानी वो वेयर एंड टेयर, जैसे कोई हम मशीन बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो घिस जाता है ना, तो ये हर क्षण घिस रहा है, हर क्षण वो क्षत हो रहा है, ऐसा ये शरीर है। और एक शब्द आगे उसमें आता है श्री। श्री, अब श्री का अर्थ बदल गया, श्री यानी आश्रय, लेकिन इसी काया में आश्रय लिया हुआ है किसने? इसी तत्व ने, इसी आत्मा ने इसी शरीर का आश्रय लिया हुआ है, जो शरीर हर क्षण क्षीर यानी क्षर हो रहा है, फूटने की कगार पर है, हर क्षण वो नष्ट होने की रास्ते पे है। ऐसे ही शरीर का श्री यानी आश्रय इसी सूक्ष्म शरीर
आत्मा ने लिया हुआ है। इसीलिए पहले ही श्लोक में बताया गया है त्यक्तेन भुंजिथा, तो जो कारण है उसको निःशेष करने के लिए जो आवश्यक है वो जीवन मिला है। अब ये शरीर ही क्षीर्यते, वो क्षर हो रहा है हर क्षण, ऐसा जानकर त्यक्तेन भुंजिथा, सब कुछ त्याग की भावना रखो। ईशन तत्व ही केवल सत्य है, उसी का वसन यानी वास हर कण कण में है, इस शरीर में भी वही है। इस भावना से बस जो मिला है इस्तेमाल करो, उपलब्धि है उसको उपयोगिता में लाओ। अब आगे कहते हैं अव्रणम। व्रण यानी क्या? कोई भी जख्म या फिर जो भी घाव होता है, वो घाव अगर उसको वो सवर भी जाए घाव, तो उसके बाद जो एक निशानी रह जाती है उसको भी व्रण कहते हैं। तो शरीर एक वस्त्र है जिसको सिया गया है, और ये मनुष्य शरीर की सिलाई हमें मूलाधार पे दिखाई पड़ती है। अगर हम कोई छोटा शिशु देखते हैं तो उसकी गुदा और मूत्र द्वार के बीच में ये सिलाई बिल्कुल एकदम अच्छे से हमें दिखाई पड़ती है। ये कुदरत की बहुत बड़ी एक कुशलता है कि ऐसा सिलाया हुआ ये शरीर है कि इसी के ऊपर एक ये भी था कबीर जी का, वो भी मैंने खोजा हुआ है, ये पहले ग्रुप में डाल देती हूँ फिर इसको पढ़ भी देती हूँ। इसके पीछे बहुत, ये शब्द तो बहुत ऐसे सिंपल लगते हैं लेकिन है नहीं, उसके पीछे बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। वो कहते हैं चदरिया झीनी रे झीनी, अरे झीनी रे झीनी रे झीनी, अरे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल दल चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, अरे 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, जब मोरे चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी, अरे 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, अरे झीनी रे झीनी रे झीनी झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यो धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अब ये जो झीनी झीनी चदरिया, ये तो वस्त्र है ना जो हमने ओढ़ा हुआ है, उसको सिया है, कुदरत ने सीकर हमें भेजा है, उसके भीतर ये देही जो है ये विद्यमान है। अब इसको ही कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे, अब देखिए ये अक्षत जो है वो इस क्षत शरीर में है, इस अक्षत को हम देखेंगे, फिर अस्नावीरम को देखेंगे। अब ये जो पता नहीं मुझे यही कबीर के ये अभंग क्यों यहाँ पे
अपाप विद्धम, ये भी इसी चदरिया से ही जुड़ा हुआ है। ये मैला करना यानी क्या है? ये अपाप विद्धम ही है, जो इस पाप यानी क्या, पुण्य और पाप दोनों से परे है। तो चलिए इसको मैं शब्दों को छोड़ के हम मंत्र के ऊपर आ जाते हैं। अव्रणम यानी व्रण, जख्म की जो निशानी है वो कहाँ पे रहती है? शरीर पे रहती है। शरीर यानी ये जो शरीर का वस्त्र है उसको सिया गया है, और ये जो व्रण है ये हमें जन्म से ही हर जीव में दिखाई पड़ता है। शरीर पे है ये व्रण, ये सिलाई दिखती है। अब ये सिलाई है तो अगर ये शरीर शीर्यते यानी क्षर होने वाला है, फूटने वाला है, शुरू यानी फुटना, तो ये सिलाई एक ना एक दिन तो जरूर उखड़ेगी ना। तो जो अपने आप आगे होने ही वाला है उसको क्यों ना इसी क्षण ज्ञान की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वो अभी की अभी उखड़ जाएगी। अब इसको आगे बतलाती है श्रुति माता, बतलाती है अक्षतम, जिसमें कोई व्रण या क्षति नहीं, ऐसा ये देही है, ऐसी ये आत्मा है। लेकिन वो क्षत होने वाले इसी शरीर में आश्रय लेके, शुरू यानी आश्रय लेके यहाँ पे वास्तव करने के लिए कुछ क्षण के लिए आई हुई है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है ना, 2 दिन तुमको दीनी, वो 2 दिन के लिए मिला है ये। तो क्षत होने के लिए ये जो जीवन है वो भी तो क्षर ही हो रहा है। संसार यानी क्या, सरते इति संसारः, हर क्षण वो पीछे छूट रहा है। और शरीर भी क्षीर्यते इति शरीरः, दोनों अपनी अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं नश्वरता की तरफ। लेकिन ये जो आत्मा है या फिर तत्व है उसमें कोई क्षति नहीं। वो सारा जीवन बीत जाएगा, पीछे छूट जाएगा, वो जस का तस वैसा ही है, अनिजत, वो स्थिर है। क्योंकि क्षत होने के लिए कोई पदार्थ, कोई द्रव्य, कोई वस्तु तो होनी चाहिए, और वो ना किसी द्रव्य से बना है, ना किसी पदार्थ से, ना किसी वस्तु से बना है। उसमें कोई द्रव्य पदार्थ है ही नहीं, तो उसमें व्रण कहाँ से होगा? व्रण कैसे होता है? कोई दुर्घटना होती है या कुछ आहत, जैसे हम किसी चीज के ऊपर बहुत जोर से अगर टकराएंगे तो उसके बाद वहां पे कुछ हमें दिखाई देता है ना कि भाई वहां पे बहुत ज्यादा रक्त का बहाव जम गया है या फिर कोई जख्म हो गई। तो फिर उसके बाद वो घाव जब ठीक हो जाता है तो जो निशानी, जो एक लक्षण घाव का पीछे छूट जाता है उसे हम व्रण कहते हैं ना। तो ये पीछे छूटने वाला, उसमें कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि पीछे आगे वो सब काल से परे है। तो उसमें व्रण कहाँ से होगा? उसमें कोई पदार्थ नहीं है, तो आहत तो पदार्थ, वस्तु या फिर कोई द्रव्य, कोई तो होना चाहिए, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें व्रण कहाँ से आएंगे? अब ये तो हमने जो शरीर का जो घाव है या फिर व्रण है उसको तो समझा, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो मन की व्यथा के कारण होते हैं, जो चित्त के ऊपर अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, और ये जन्मों जन्मों तक ये घाव वो जीव अज्ञानवश ढो रहा होता है, और ऐसे ऋणानुबंध बन जाते हैं अगले जन्मों में कि वो वही जीव बार बार मिलते रहते हैं। तो अब देखिए, एक शारीरिक व्रण हो गया और दूसरा है मानसिक व्रण, जो संस्कार बन के चित्त में, अंतःकरण में वो साथ में लेके आता है अगले उसकी यात्रा में, अगले जन्म में। लेकिन तत्व में या आत्मा में ना तो शरीर है ना मन है, इसलिए वो अक्षत है, उसमें कोई क्षति नहीं, कोई क्षर होने वाला शरीर ही नहीं है, तो क्षति उसकी क्या होगी? इसलिए वो अव्रण है, और वो इसी शरीर में, क्षत होने वाले शरीर में, जहाँ जिस शरीर पे व्रण है,
जो शरीर रूपी वस्त्र सिलाया गया है, इसकी सिलाई बाद में उखड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसमें कोई क्षति नहीं, उसमें कोई व्रण नहीं, क्योंकि ये आत्मा असंग है जो सारे शरीरों से परे है। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी पिछले अकायम में देखा कि कौन कौन से शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और एक महाकारण शरीर है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये जो शरीर बना हुआ है वह उसमें पंच कोशों को बतलाया गया है। इसको आगे के उपनिषद में बहुत विस्तार से समझाया भी जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे बस बता देती हूँ ताकि हमें बस एक बार कहीं ना कहीं वो हमारी स्मृति में कहीं पे जाके वो बैठ जाता है। तो 5 कोश है। अन्नमय कोश, जो हम अन्न खाते हैं उससे जो बनता है, जो स्थूल शरीर, अब उसको चलायमान करने के लिए प्राणों की आवश्यकता है। तो दूसरा कोश है प्राणमय शरीर का कोश। अब इस प्राणों का जो नियंत्रण है वो किससे होता है, मन से होता है। तो एक है मनोमय शरीर या मनोमय कोश, और इस मनोमय शरीर को बुद्धि या संस्कार जो है वो चलाते हैं। तो वो है विज्ञानमय कोश, जो एक विशेष उस जीव का जो ज्ञान है वो। और सबसे अंदर जो है, सबसे जो आत्मा का ही एक बहुत करीब जो है, करीबी, वो है आनंदमय कोश। तो इस प्रकार से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसे इसको हम बाद में पढ़ेंगे भी। तो अब यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो शुक्रम है ये विधि वाक्य है, विधि वाक्य जैसे विधेयात्मक वर्णन है इस तत्व का, मतलब भाई ये ऐसा ऐसा है। और निषेधात्मक वर्णन यानी क्या, वो कैसा नहीं है, नेति नेति हम जो करते हैं उसको निषेधात्मक वर्णन कहते हैं। जैसे अकायम, उसमें कोई काया शरीर नहीं, अशरीरी, अव्रणम, शरीर नहीं है तो व्रण भी नहीं है, अक्षतम, कोई क्षति नहीं है इसलिए उसमें कोई क्षति नहीं। तो ये सारे हो गए निषेधात्मक वर्णन। अब ये निषेधात्मक वर्णन यानी क्या, उसमें कोई क्रिया ही नहीं है। तो कोई अगर क्रिया भी है भी तो उस क्रिया का निषेध करने के लिए ये निषेधात्मक वर्णन आता है। अब इसमें हमने पहले भी देखा कि वो यहाँ है और वहाँ भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो इस तत्व को जब हम समझते हैं तो किस किस व्याख्याओं को समझते हैं, स्थूल और सूक्ष्म को माया में समझते हैं, तो कार्य और कारण को समझते हैं, व्यक्त और अव्यक्त को समझते हैं, फिर व्याकृत और अव्याकृत को समझते हैं। ये सारे एक ही है। व्याकृत यानी जो दिखाई पड़ता है, जो व्यक्त है, जो कार्य है, उसी को व्यक्त कहते हैं, उसी को व्याकृत कहते हैं। कार्य का जो कारण है वो कारण दिखाई नहीं देता, वो अव्यक्त है, उसी को अव्याकृत कहते हैं। तो ये बस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेति नेति से भी आया है और इति इति से भी इसका वर्णन आ रहा है इस तत्व का, इसलिए इस प्रकार से एक बार बता देती हूँ। इसको बाद में भी हम देखते हैं क्योंकि भूल जाते हैं, मुझे भी इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम ही लग रहा है, क्योंकि ये सारे शास्त्रों की व्याख्याएं हैं और शास्त्रों के जो किस प्रकार है उसको समझने के लिए। अब जैसे ये शुक्रम को हमने देखा तो इति इति यानी वो कैसा है, तो ये विधेयात्मक वर्णन को एक तो स्वरूप लक्षण कहते हैं, जो उसका स्वरूप है ना, तो उस स्वरूप का लक्षण वो कैसा है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, तो ये हो गए उसके स्वरूप लक्षण। या फिर क्रिया निर्देश, वो किस क्रिया से जाना जाएगा, तो ये तो इति इति से हो रहा है। या फिर उसको विधेयात्मक वर्णन यानी अब इसको आगे इसी श्लोक में बता रहे हैं श्रुति कि वो कर्म फल दाता है, वो मातरिश्वा अपोदधाति, इसको हमने देखा ना कि वही कर्मों का प्रवाह और कर्मों की गति वो कर्म फल दाता है, उस प्रकार से। और फिर वो तटस्थ लक्षण भी है, अनेजति, मतलब उसमें एजन है भी और नहीं भी है,
और उससे वो परे है। तो ऐसे सारे ये शास्त्रों की व्याख्या है, यहाँ पे थोड़ी सी हमें पता हो इसलिए। अब ये इतना सब कुछ ये जो वर्णन आ रहा है ये किसका है? ईशन तत्व का, यानी किसका? परमात्मा का। वो कैसा है? निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं, निराकार है। और गुणों में वो ना बंधा होने के कारण गुण है, तभी तो किसी स्थूल रूप में वो दिखेगा। गुण ही नहीं है तो उसको आकार भी नहीं है। गुण नहीं है इसलिए वो मायिक नहीं है। मायिक यानी माया में वो बरतता नहीं है। जैसे हम शरीर को पहने हुए यहाँ वहां घूम रहे हैं तो मायिक भी नहीं है, मतलब वही शरीर में विद्यमान है लेकिन फिर भी वो माया से परे है, वो मायिक नहीं है। उसमें कोई शरीर नहीं है, उसमें कोई शरीर नहीं है तो फिर उस पे कोई व्रण कहाँ से होगा? अव्रणम। ये जो व्रण है इसको क्यों बताया गया है, इसके ऊपर जब ऐसे ही मैं विचार कर रही थी तो ये जो व्रण यानी ये जो निशानी है ये हमें एक सूक्ष्म यानी एक बीज जो होता है उसमें ये व्रण लेकर वो बीज आगे निकल जाता है। तो ये व्रण जो है ये क्या आहत इस जन्म में पहुंची है उसका ये सूक्ष्म कारण बन के, जैसे अगर PLR करते हैं आजकल, तो किसी एक आदमी का हो रहा था, मैंने देखा, तो वो बोला कि मुझे एरोप्लेन से जाना बिल्कुल डर लगता है, मैं देखता हूँ कि जितना मैं जा सकूं मैं ट्रेन से जाऊंगा। तो उसको क्यों ये डर है? तो पता चला वो पिछले जन्म में कोई पायलट था और एरोप्लेन की एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो अब यहाँ पे उसका ये व्रण बन गया है कि उसको एरोप्लेन से यात्रा करने में डर लग रहा है। उसका कारण उसके पिछले जन्म की जो स्मृति बनकर एक जो व्रण उसके चित्त पे समाहित है वो उसको निशेष नहीं कर पा रहा है। जब उसके कारण तक हम पहुंच जाएंगे, कारण को जब जान लेंगे तो ये जो भय है या फिर ये जो व्रण है इसको निशेष करना आसान हो जाता है। लेकिन आत्मा में या इस तत्व में कोई भी व्रण है ही नहीं। उसमें कोई देह नहीं है, उसमें कोई शरीर नहीं है, उसमें कोई काया नहीं है, उसमें कोई पंचकोश भी नहीं है। तो ये व्रण छुपेंगे, मतलब उसका अस्तित्व होगा तो कहाँ होगा? उसमें कुछ है ही नहीं ना। अब इसी को आगे बता रहे हैं। आज मुझे लगता है एक ही खंड होगा। अस्नावीरम, अस्नावीरम मतलब स्नायु, नाड़िया, रक्तवाहिनियां जो आदि जो रक्त संस्था से जुड़ी हुई है, मज्जा, अस्थि, रक्त, मांस, उसमें कुछ भी नहीं है। अब ये अगर शरीर ही नहीं है तो शरीर के भीतर ही तो ये सारी नाड़ियां, स्नायु, रक्तवाहिनियां, मज्जा, संस्था, जो भी जितने भी मांसपेशियां, ये तो शरीर में होंगी ना। अगर शरीर ही नहीं है तो ये सब कुछ उसमें नहीं है। इन सब का निषेध हो रहा है। अस्नावीरम, उसमें कोई स्नायु, मज्जा, अस्थि, मांस, पेशियां, नाड़ियां कुछ भी नहीं है। यानी स्नायु का निषेध शरीर के निषेध में ही समाहित है। अब स्नायु नहीं है तो अपने आप इसका एक कहीं पे तो इसका एक विशेषण आता है आत्मा का, अपाणिपादः। आगे भी आएगा, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पांव, तो वो अवयव रहित है। अगर उसमें कोई स्नायु ही नहीं है, उसमें कोई मांस, हड्डी, पेशी कुछ है नहीं, तो अवयव कहाँ से होंगे? अब अगर हाथ और पांव नहीं है तो वो कार्य कैसे करेगा? उसको कार्य करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, वो अकर्ता है, इसलिए उसमें कोई स्नायु नहीं, उसमें कोई
अपाणिपादा, उसमें कोई हाथ और पाँव भी नहीं, वो सारे अवयवों से रहित है, क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं, क्योंकि उसमें कोई कर्तापना नहीं, क्योंकि उसमें कोई भुक्तापना भी नहीं है। अब कर्म करने की आवश्यकता उसे क्यों नहीं है? तो कर्म कैसे होते हैं? कर्म घटित होते हैं अविद्या से, मूढ़ता से। अब ये मूढ़ता जो होती है वही ये जो अहम है इसको आकार दे देती है संसार का। इस अहंकारवश मूढ़ता अपने आप खुद को प्रबल बनाती है और अविद्या से कर्म घटित होते हैं। तो इसी को गीता में भी बताया गया है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अहंकार की वजह से एक मूढ़ जो आत्मा है वो खुद को कर्ता मान बैठता है, लेकिन आत्मा में, तत्व में कोई कर्तापना नहीं, उसमें कोई कार्य भी नहीं, इसके लिए उसमें कोई हाथ और पांव, स्नायु, कार्य करने के कोई अवयव, कोई वस्तु, कोई पदार्थ विद्यमान है ही नहीं। अब ये कर्म घटित होते हैं अविद्या से। अविद्या से क्या होंगे, क्या पनपेंगे? विषय और विकार। अब इस विषय और विकार से माया का संबंध है, और माया में, माया के जितने गुण हैं उतने दोष भी है ना। तो मल जो है माया का, दोषों का, उसका जो आवरण है वो आवरण इस अज्ञान के कारण से, विषयों से, विकारों से, ये माया का आवरण इस जीव पे, अंतःकरण पे घिरा हुआ है, उसमें वो परिच्छिन्न है, सब ओर से उसको घेरा हुआ है इस अविद्या ने, विषयों ने, माया के, मल के, अज्ञान के आवरण में। लेकिन आत्मा में कोई आवरण नहीं, वो अपरिच्छिन्न है, उसमें कोई आवरण नहीं, वो मल रहित है। इसीलिए अब फिर से विधि वाक्य वो कैसा है? शुद्धम, मंत्र में बताया जा रहा है शुद्धम। शुद्ध यानी क्या? उसमें कोई मल नहीं। इसकी व्याख्या ही होती है निर्मल अविद्या मल रहितम। वो निर्मल यानी क्या? जिसमें अविद्या का मल है ही नहीं, वो निर्मल है। यानी अविद्या का निषेध किया गया है। अविद्या के निषेध से क्या हो गया? अविद्या से जो कारण शरीर बनता है, या फिर जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं, अब उसका भी निषेध हो रहा है। इसलिए अकायम, अशरीरम, उसका भी निषेध हो रहा है। अविद्या ही नहीं है तो शरीर की आवश्यकता अपने आप हट जाती है। तो अपने आप ही ये एक दूसरे पे निर्भर है। शुद्ध यानी मल रहित, मल यानी विकार, विकार यानी माया का आवरण, अहंकार। अगर वो ही नहीं है तो जो माया में उपस्थित गुणों में बरतने के लिए जो शरीर की आवश्यकता है वो भी उसमें अपने आप वो भी निषेध हो जाता है। अकायम वो क्यों है? ये जो शरीर हमें क्यों धारण करना पड़ता है? अविद्या के कारण। ये जो व्रण यानी क्या? ये जो एक लक्षण पीछे छूट जाता है, ये जो निशानी का मतलब क्या है? वो एक अविद्या की कोई ग्रंथि बन के पीछे रह जाती है। ग्रंथ, हम जब इस ग्रंथ को हम जानते हैं तो ग्रंथ में क्या, बहुत कुछ उसमें स्टोर किया हुआ है। ग्रंथ में बहुत सारा डेटा, बहुत सारा ज्ञान उसमें लिखा हुआ होता है ना। ग्रंथ यानी जो विद्वज्जन, ऋषि मुनियों के लिखे हुए, उनको ग्रंथ कहते हैं, जहाँ पे बहुत स्टोरेज है। तो ये ग्रंथि यानी क्या? बहुत कुछ स्टोरेज है उसमें। किसका स्टोरेज है? कुछ आहत हुई है शरीर को, मन को। शरीर की आहत तो ठीक हो जाती है, लेकिन ये मन की आहत जो है, वो पीछे जो व्रण छूट गया है, वो कहीं ना कहीं पे संस्कार के रूप में वो स्टोर हो गया है। तो
उसके कारण ये ग्रंथि बन जाती है, जिसको शास्त्र में अविद्या माया ग्रंथि कहते हैं। अविद्या के कारण माया में उपस्थित होने के लिए वो ग्रंथि यानी क्या, ऐसे हम अगर कहीं पे हमें कोई गांठ लगे शरीर पे, तो हमें हाथ से हम उसको देखते हैं। कहीं पे अगर जैसे यौवन में हमारे पिंपल्स आते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार की ग्रंथि है। उसको हाथ से हम महसूस करते हैं कि गाल पे आया हुआ है। तो ऐसे ही ये जो ग्रंथि है वो इतनी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है कि वो तो दिखाई भी नहीं पड़ती, इतनी सूक्ष्म है। और वो सूक्ष्म कारण में वो कहीं ना कहीं पे ग्रंथि यानी स्टोर हो गई है, इसलिए वो व्रण बन के अगले जन्म के लिए कारण बनता है। अब ऐसा कोई व्रण है ही नहीं, तो कोई ग्रंथि, अविद्या की ग्रंथि आत्मा में है ही नहीं। वो सबसे असंग है, निर्लिप्त है, इसलिए निर्मल और शुद्ध है, शुद्धम। अब ये शुद्धम क्यों शुद्धम, इसको फिर से अगर दूसरे दृष्टिकोण से समझेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है। अगर कोई गुण भी नहीं है तो गुण है तो दोष होंगे ना, गुण नहीं है तो दोष भी नहीं है। अगर दोष नहीं है तो विकार भी नहीं है, अगर विकार नहीं है तो विकारवश ही तो अहम से कर्म बनते हैं, तो कर्म भी नहीं है। तो कर्म करने के लिए कोई अवयव, स्नायु, अस्नावीरम, वो भी नहीं है। और ना उसमें कोई भोक्तापना है, तो उसमें कोई भोग भी नहीं है। वो भोगों से भी अलिप्त है, असंग है, बस साक्षी कूटस्थ चैतन्य जो है सो है, बस देख रहा है। इसलिए इस मंत्र में बताया जा रहा है वो देह रहित है। क्यों देह रहित है? क्योंकि देह रहित, देह ना होने, देह की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना उसे, अकायम है। तो काया नहीं है तो देह के जो दोष है उस दोषों से भी वो रहित है। हम देखते हैं कि हमारे देह में कितने सारे दोष होते हैं, वात पित्त कफ। अगर संतुलन में ना हो तो पित्त बढ़ जाता है, फिर अगर वात बढ़ गया तो पेट में गड़बड़ हो जाती है, फिर कोई भी अगर बढ़ जाए तो वो व्याधि बन जाती है, वो दोष बन जाता है। तो उसमें वो गुण भी नहीं है तो दोष भी नहीं है, इसलिए वो शुद्धम है, सारे देह दोषों से रहित है। अब इसको अगर समझना है तो देखिए, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में जितने भी द्वार है, जितने भी मुख है, अगर हम सोए हुए हैं, सुबह उठेंगे तो आंख में गंदगी आ जाती है, नाक में गंदगी है, कान में अपने आप कहाँ से गंदगी आ जाती है, उसको साफ करना पड़ता है, मुंह सुबह उठ के धोना पड़ता है, वरना गंदगी आती है। जितने भी द्वार है, जितने भी छिद्र है, वो मात्र गंदगी ही बाहर निकालते हैं, सारे दोष बाहर निकल रहे हैं। तो देह है तो देह में दोष है ही, लेकिन उसमें ना काया है ना काया के कोई दोष है, वो सारे दोषों से रहित है। देह नहीं है इसलिए वो व्रण से भी रहित है, देह नहीं है इसलिए वो अस्नावीरम है। वो क्योंकि उसमें कोई स्नायु ही नहीं है इसलिए अस्नावीर कहा गया है, इसलिए वो शुद्ध है और निर्मल है। लेकिन अब ये जब हम अच्छा या बुरा, हम जानते हैं ज्ञान मार्ग में कि ना कोई अच्छा है ना कुछ बुरा भी है, तो अस्तित्व में तो सब कुछ है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। शुद्ध जल भी हम देखते हैं, अशुद्ध जल भी देखते हैं, तो सब कुछ है, और फिर भी दोनों का अभाव भी है। अब इसको जानने के लिए, जैसे मनुष्य या किसी भी प्राणी की जो विष्ठा है, मूत्र है, जो भी उत्सर्जन है प्राणियों का, वो प्रकृति में वनस्पतियों की खाद बन जाता है, और फिर वो कितने मीठे फल सब्जियां वो फिर से वापस दे देती है। और जो वनस्पति का मल यानी क्या, जो उनको नहीं चाहिए, वही तो वो अपने फलों में, पत्तों में वो स्टोर करते हैं ना। तो उनका, वनस्पतियों का जो मल है वो मनुष्य का अन्न बन जाता है।
अब जीवो जीवस्य जीवनम, एक का जो मल है वो दूसरे का अन्न है, एक के ऊपर दूसरा, जीवो जीवस्य जीवनम। इस प्रकार से ये अस्तित्व में है, इसलिए जो हमें गंदा लगता है वो वनस्पतियां बोलती है आने दो, हम उसको बहुत अच्छा बनाकर फिर से आपको वापस करते हैं। इस प्रकार से ये अस्तित्व अच्छा और बुरा दोनों से भी परे है। जिसे हम गंदा, अनुपयोगी, विष्ठा समझते हैं वो किसी का अन्न है। देखिए, कोई सूअर या गधा ये जो रास्ते पे जो विष्ठा होती है वो खा लेते हैं, वो देख के भी हमें घिन आती है, लेकिन वो उनका अन्न है। ये श्रृंखला है, इसको प्राकृतिक चेन बनी हुई है। ये एक के ऊपर दूसरा निर्भर है, जो एक को नहीं चाहिए वो दूसरे का आवश्यक घटक बन के वो उसके जीने का सहारा बन जाता है। और ऐसे ही अस्तित्व में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो इस तत्व में, इस ईशन तत्व में, परमात्मा में शुद्धि और अशुद्धि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो सबसे परे है। और फिर भी वो सब में है। क्या गंदगी में वो नहीं है? वहां भी है। क्या अच्छे और किसी सुंदर चीज में नहीं है? वो वहां भी है। और फिर भी वो कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार से अब आगे जो आ रहा है अपाप विद्धम, तो ये जो पाप और पुण्य है वो उससे भी परे है। और पाप और पुण्य सब कुछ तो उसी में घटित तो हो रहा है। अब हम जिस प्रकार पाप और पुण्य की व्याख्या करते हैं, पुण्य यानी क्या? पर उपकार, किसी दूसरे जीव पे उसका अच्छा करना, उसको सुखदाई कुछ भावना प्रदान करना, यानी परोपकार, यानी पुण्य। और पाप क्या है? पर पीड़ा, किसी को दुख देना, किसी भी रूप में, शारीरिक, मानसिक, किसी भी तौर पर दुख अगर किसी को हो रहा है तो उसको पाप कहते हैं। लेकिन ये तत्व जो एक ही है, वो अकेला है, तो उसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं ना। पराया कौन है उसके लिए? सब कुछ वही है। दूसरा जिसके लिए है ही नहीं, तो जो ज्ञानी है उसके लिए दूसरा है ही नहीं ना। वो सारे ही भूतों में खुद को ही देख रहा है, और खुद में ही सारे भूतों को, सारे जगत को देख रहा है। तो उसके लिए तो अपना पराया भेद ही मिट गए। तो अब उसके लिए ना पाप है ना पुण्य है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा वो अपाप विद्धम, यानी पापों के दोषों से मुक्त है। ईशन तत्व कभी पाप से विद्ध नहीं होता। वो ना पाप ना पुण्य, किसी का संग नहीं उसको लगता, वो असंग है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कर्तापना नहीं और ना कोई भोक्ता भाव है। तो एक ज्ञानी जो कर्ता और भोक्ता भाव से निवृत्त हो गया, वो असंग हो गया, वो अपाप विद्धम हो गया। तो जिसकी भावना जो है कर्तापन, भोक्तापन, वो जो बुद्धि उसकी है कर्तेपना की, भोक्तेपना की, वो बुद्धि ही अगर निराश हो गई तो अब ना उसके कोई संकल्प है ना विकल्प है। तो उसके पाप और पुण्य के भेद भी तो गिर गए। वो खुद का जो स्वकर्म है वो करते हुए दिखेगा, लेकिन फिर भी कर्म करते हुए भी वो अकर्ता है, और सारे भोग भोगता हुआ भी वो अभोक्ता है, वो असंग बन जाता है। तो अभी तो हम पहले ही खंड पर आज के लिए विराम करेंगे। ये इतना इसका जो इसकी जो विशेषण या फिर इसकी जो व्याख्या है हमने देखी, तो ये एक ज्ञानी के लिए जो बताया जा रहा है और तत्व के लिए जो बताया जा रहा है वो एकमात्र ही है। ये ईशन तत्व या फिर ये आत्मज्ञानी पुरुष, इन दोनों में एक वाक्यता हो गई। इनमें कोई कर्म नहीं, इनमें कोई कर्तापना नहीं। अब
तत्व के बारे में देखे, इसको तत्व के दृष्टिकोण से देखे, या फिर आत्मज्ञानी के गुरुजनों के संत जनों के दृष्टिकोण से देखे, ये सब कुछ दोनों के लिए, दोनों के ऊपर लागू होता है। उसमें कोई कर्म नहीं, उसमें कोई कर्तापना नहीं, लेकिन तस्मिन् अपहा मातरिश्वा दधाति, हमने पिछले 5वें या 6वें मंत्र में इसको पढ़ा हुआ है। लेकिन उसी की प्रेरणा से, ये जो चेतन, ये जो तत्व है, उसी की प्रेरणा से कर्मों में प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। मातरिश्वा दधाति, अपो मातरिश्वा दधाति। तो जिस प्रकार पानी में बहाव बन जाता है, उसी प्रकार ये कर्मों में प्रभाव, कर्मों के जो भाग है, कर्मों की गति है, तो हरेक जीव के कर्मों के गति के अनुसार ये कर्मों के विभाग बन जाते हैं, जो ये प्राणों के कारण घटित होता है, यानी इस तत्व के कारण। मातरिश्वा दधाति। अब इसको हम अगले सत्र में देखते हैं। आज तो बस ये पहला ही मंत्र हो गया, और ये जो कबीर जी का जो अभंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप इसको अगर फिर से सुनेंगे ना, तो सब कुछ आपको इस अभंग में आप अगर चिंतन करेंगे तो ये आपका चिंतन एकदम गहरा बैठ जाएगा। सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अभी आज के लिए तो समय हो रहा है, वरना इसको भी मैं समझा देती, लेकिन अब अगले सत्र में इस मंत्र का अगला जो खंड है, इसके ऊपर मनन करते हैं। तो आज के लिए यहीं पे समापन करते हैं। पूर्णमदा से विराम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। शुभ दिन सबको।